इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में आया रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव और साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल का तूफान इंग्लैंड के गेंदबाजों के उड़ाए परकच्छे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले से पहले दोनों टीमों के बीच एक बेहतरीन वार्म अप मुकाबला हुआ, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से सूर्या, रिंकू और यशस्वी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम के बड़े स्कोर को भी तहस नहस कर दिया। तो दोस्तों, मैं आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही साथ दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने, लेकिन ये सिक्का गिरा एक बार फिर जोस बटलर के पक्ष में। जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो डेविड मिलन के साथ जॉनी बेयरस्टो पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोनों बल्लेबाजों ने टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दी और शुरुआती ओवरों में ही कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए पावर प्ले के 6 ओवर में ही टीम के स्कोर को 65 रनों तक पहुंचा दिया, यानी कि दमदार शुरुआत का आगाज कर दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने। इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा दोनों बल्लेबाजों का और दोनों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, यानी कि भारतीय टीम के लिए अब मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि 10 ओवर की समाप्ति के बाद ही 111 रनों तक पहुंच गया था इंग्लैंड की टीम का स्कोर। लेकिन इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों को पेविलियन भेजना टीम इंडिया के लिए बेहद ही जरूरी था, लेकिन भारतीय टीम को पहली सफलता के लिए इंतजार करना पड़ा 13वें ओवर तक। लेकिन यहाँ पर 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय टीम ने यहाँ पर डेविड मिलन को आउट करके पेविलियन भेज दिया और पहली सफलता भारतीय टीम को मिली। जहाँ पर टीम इंडिया को सफलता मिली, वहीं से भारतीय टीम ने थोड़ी वापसी की शुरुआत जरूर कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी इंग्लैंड की टीम बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि इंग्लैंड के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे कप्तान जोस बटलर ने भी एक बार फिर आक्रामक खेल दिखाया और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को मजबूर कर दिया कि आखिरकार वो किस गेंदबाज से गेंदबाजी कराए ताकि यहाँ पर इंग्लैंड की टीम बड़ा स्कोर बनाने से रोक सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जोस बटलर ने के साथ अच्छी पारी खेली थी जॉनी बेयरस्टो ने, लेकिन आखिरकार 80 रन बनाकर जॉनी बेयरस्टो क्रीज से लौटे तो उनकी जगह पर फिर क्रीज पर आए जो रूट ने भी यहाँ पर जॉनी बेयरस्टो की जगह शानदार परफॉर्मेंस कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी जोस बटलर के साथ मिलकर एक बार फिर कई कलात्मक शॉट उनके बल्ले से भी देखने को मिले, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हुई। इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम के सामने 222 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और 223 रनों का लक्ष्य रखा। टीम इंडिया का ऐसा कोई गेंदबाज नहीं रहा जिसके आज ऐसी गेंदबाजी की हो जिसे देखकर उनकी प्रशंसा की जाए, क्योंकि बेहद ही खराब गेंदबाजी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम इस 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा। दोनों बल्लेबाजों से यहां पर बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पारी की पहली गेंद पर डेविड विली के शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल और गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही रोहित शर्मा ने भी शानदार तरीके से एक गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बेहतरीन तरीके से पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन बटोर कर टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दे दी, क्योंकि भारतीय टीम इस मुकाबले में बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही थी। लेकिन दूसरा ओवर डालने आए इस टीम की तरफ से सैम करन की पहली गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से कमाल का शॉट देखने को मिला और यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर गेंद को चौके के लिए भेज दिया। तो वहीं पर दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर की 2 गेंदों पर 2 चौके जड़े। इसके बाद दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा यशस्वी जायसवाल ने और इस ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 15 रन भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने बटोर लिए। तो वहीं पर तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर भी रोहित ने एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया, ये भी एक बेहतरीन शॉट था। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार भी उन्होंने गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से पुल शॉट खेलते हुए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब भारतीय टीम का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद ही 39 रनों तक पहुँच गया, जहाँ पर बेहद ही शानदार शुरुआत भारत को मिल चुकी थी। लेकिन इसके बाद 5वें ओवर में भारतीय टीम ने 51 रनों के स्कोर पर रोहित के रूप में अपना पहला विकेट गंवाया, जहां पर डेविड विली ने उन्हें चलता किया और भारतीय टीम को पहला झटका 5वें ओवर में लगा।
रोहित के आउट होने के बाद नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव उतरे, लेकिन इसी बीच 7वें ओवर में एक और कमाल का शॉट खेलते हुए यहां पर गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा यशस्वी जायसवाल ने। इस बार भी ये शानदार शॉट था जहां पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर एक और शानदार चौका 8वें ओवर में भी इनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर इस बार इन्होंने गेंद को एक पुल शॉट के जरिए चौके के लिए भेज दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर अच्छी तरीके से 8 ओवर की समाप्ति के बाद 81 रनों तक पहुंच गया था। वहीं पर दोस्तों 9वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार शॉट यहां पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी देखने को मिला, जहां पर उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए भेजा। तो इसके बाद एक कट के जरिए शानदार चौका यहां पर यशस्वी ने भी जड़ दिया। अब यहां पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों के ऊपर चिंता जाहिर दिख रही थी, क्योंकि 10 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम 104 रनों तक पहुँच चुकी थी और सिर्फ एक ही विकेट गंवाया था। यशस्वी और सूर्या अब अपने रंग में नजर आ रहे थे। इसी बीच एक और शानदार चौका यहाँ पर 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी देखने को मिला यशस्वी के बल्ले से, जहां पर एक बार फिर उन्होंने कट शॉट खेला। तो वहीं पर इसके बाद एक स्ट्रेट शॉट भी उनके बल्ले से देखने को मिला और इसी के साथ वो अपने अर्धशतक के बेहद ही करीब पहुंच गए थे। लेकिन अब कमान दूसरे छोर से संभाल ली थी सूर्या ने, जहां पर उन्होंने 12वें ओवर की पहली गेंद पर एक फ्लिक शॉट के जरिए शानदार छक्का बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ दिया। ये एक बेहद ही शानदार शॉट था, जहां पर सिर्फ फ्लिक के जरिए ही उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद एक और बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से फ्लिक के जरिए ही देखने को मिला, जब इन्होंने 12वें ओवर की चौथी गेंद पर गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और इस ओवर में बैक टू बैक छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 13वें ओवर में शानदार शॉट खेलते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया यशस्वी जायसवाल ने। 34 गेंदों पर इन्होंने अपना शानदार अर्धशतक ठोक दिया और भारतीय टीम को मुश्किल स्थिति से उबारने में कामयाबी हासिल की और एक बेहतरीन शुरुआत भी दिला दी। अर्धशतक के बाद इनसे बड़े स्कोर की उम्मीद थी, लेकिन इसका पूरा फायदा सूर्य ने उठाया, जब उन्होंने 14वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा। यहाँ पर विकेट के पीछे थर्डमैन की तरफ उनके बल्ले से चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर में सूर्या ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अब बचे हुए 5 ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 65 रन, क्योंकि भारतीय टीम का स्कोर 160 रनों तक पहुंच गया था। लेकिन तभी 16वें ओवर में भारतीय टीम को एक और झटका लगा और यहां पर पेविलियन लौटे टीम इंडिया की तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी, जिन्होंने 41 गेंदों पर 60 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों रिंकू सिंह क्रीज पर उतरे तो सूर्या के साथ मिलकर उनको बची हुई 30 गेंदों पर 62 रन बनाने थे। लेकिन मुश्किलें तब हुई जब यहां पर 16वें ओवर में भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज सिर्फ 2 ही रन बना पाए, जिसके चलते अब 24 गेंदों पर 59 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहद ही शानदार फ्लिक शॉट के जरिए एक छक्का लगाने में कामयाब हुए यहां पर सूर्य कुमार यादव, लेकिन इस ओवर में भी सिर्फ 8 ही रन आए। इसके बाद 3 ओवर में भारतीय टीम को 52 रनों की जरूरत थी। तभी 18वें ओवर की पहली गेंद पर एक चौका लगाने में कामयाब हुए यहां पर रिंकू सिंह। तो इसके बाद ये कमाल का शॉट उन्होंने जरूर जड़ा, लेकिन इसके बाद भी बड़े स्कोर की इस ओवर में दरकार थी। लेकिन एक और शानदार छक्का यहाँ पर सूर्या के बल्ले से भी देखने को मिला, जबकि ओवर की आखिरी गेंद जो कि काफ़ी बाहर थी उस पर भी चौका जड़ने में वो कामयाब हुए, जिसके चलते इस ओवर में भारतीय टीम ने 13 रन बना लिए। आखिरी 2 ओवर में अब मुकाबला जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत अब भारतीय टीम को आ पड़ी थी, लेकिन क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज ये कारनामा कर सकते थे, इसकी पूरी उम्मीद भारतीय टीम के हर एक प्रशंसक को थी, जिसके चलते यहाँ पर सूर्या ने 19वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की और 19वें ओवर की पहली गेंद पर ऑफसाइड में एक कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए सूर्य कुमार यादव एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। ये एक कमाल का अद्भुत शॉट था इनके बल्ले से निकला हुआ। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए रिंकू सिंह भी। अब 3 गेंदों पर इस ओवर के 9 रन आ चुके थे, लेकिन चौथी गेंद सबसे महत्वपूर्ण गेंद थी, जिस पर शानदार तरीके से सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ा शानदार परफॉर्मेंस करते हुए रिंकू सिंह ने और गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। अब 4 गेंदों पर 15 रन आ चुके थे, यानी कि बची हुई 8 गेंदों पर अब 24 रनों को भारतीय टीम को जरूरत थी, यानी कि मुकाबला अब बेहद ही महत्वपूर्ण व टर्निंग पॉइंट पर पहुंच चुका था। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद अब सूर्य कुमार यादव खेलने वाले थे। सूर्य कुमार यादव पूरी तरीके से तैयार थे और उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को फ्लिक किया और सीधे फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। और इस 19वें ओवर में दमदार परफॉर्मेंस के चलते अब भारतीय टीम को आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 17 रनों की ही जरूरत थी।
इंग्लैंड की टीम के कप्तान के ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी थी कि आखिरी ओवर किसी ऐसे गेंदबाज को दिया जाए जो कि यहाँ पर मुकाबले को बचा सके। तो वो गए बेन स्टोक्स की तरफ, लेकिन मुश्किलें यहाँ पर थी क्योंकि सामने थे रिंकू सिंह ने पहली गेंद पर एक शानदार तरीके से स्ट्रेट शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब बची हुई 5 गेंदों पर भारतीय टीम को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे, लेकिन रिंकू सिंह दूसरी गेंद पर ज़्यादा बड़ा शॉट नहीं लगा पाए और उन्हें सिर्फ 1 ही रन मिला, जिसके चलते अब भारतीय टीम को 12 रन चाहिए थे बची हुई 4 गेंदों पर। लेकिन अब अच्छी बात थी कि सूर्य कुमार यादव जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे वो अब यहाँ पर स्ट्राइक पर आ चुके थे। तो उन्होंने तीसरी गेंद पर शॉट तो काफ़ी शानदार तरीके से खेला, लेकिन गेंद 1 बाउंस चौके के लिए ही बाउंड्री लाइन तक गई, यानी कि भारतीय टीम को एक बार फिर से चौका ही मिला, जिसके चलते अब बची हुई 3 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत थी। यानी लेकिन इसी बीच चौथी गेंद काफ़ी शानदार डाली जो कि यॉर्कर जैसी गेंद थी, जिसको रोकने में कामयाब जरूर हुए सूर्या, लेकिन रन सिर्फ 1 ही मिला। यानी कि अब चाहिए थे 7 रन और गेंदें बची थी 2। तभी एक शानदार चौका यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लगाने में कामयाब हुए रिंकू सिंह, और अब आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी। लेकिन तब भी यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस कर रहे रिंकू सिंह ने शानदार तरीके से आखिरी गेंद को भी पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर सामने की तरफ एक कमाल का छक्का जड़ा, और इस छक्के ने इस मुकाबले में आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को बेहद ही रोमांचक जीत दिला दी। तो दोस्तों रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के साथ साथ यशस्वी और रोहित की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने इस बड़े स्कोर को भी चेस कर लिया और टीम को शानदार जीत दिला दी। तो आपको टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों का ये परफॉर्मेंस कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।